सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। द पर्पज़ ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर सेशन इज़ कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी मुश्किल है, उसको पढ़ने में समय लगता है और समझने में दिक्कत होती है। तो मैंने पूरे एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिससे आप कम समय में अपना पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट कर पाएंगे। सो नीट स्टूडेंट्स के लिए तो इट्स जस्ट लाइक अ बून, क्योंकि 2 या 3 घंटे में ही पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। हर लाइन पे क्वेश्चन, इवन जो फुट नोट्स हैं, जो साइड के पॉइंट्स हैं, समरीज हैं, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो 2 या 3 घंटे में आप मान लीजिए बेस्ड ऑन द चैप्टर, उसके बाद आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अच्छे तरीके से आप इसको रिटेन कर पाएंगे। सो इट्स जस्ट एन ऑप्टिमाइजेशन टूल फॉर योर जेई मेन एंड नीट इटसेल्फ। एडवांस में तो हालांकि उसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, बट जेई मेन और नीट में काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने आप को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स इन विंटर्स वी सी अ स्पार्क, वी हियर अ क्रैकल, बोथ और नन। तो सर्दियों में जब हम अपने कपड़े सिंथेटिक क्लोथ्स को उतारते हैं तो आपने देखा होगा उसमें चिंगारी बनती है कई बार, और हमें एक साउंड भी क्रैकल का सुनाई देता है। सो बोथ विल बी करेक्ट, सो थर्ड विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल। जो बिजली चमकती है तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज अ सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार और बस आफ्टर स्लाइडिंग इज ड्यू टू। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होता है, बस के मूवमेंट की वजह से उसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, और हमारी बॉडी क्योंकि कंडक्टिंग है, तो जब हम बस को टच करेंगे तो हमारी बॉडी के थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र होगा, सो उसकी वजह से हमें फील होता है वो शॉक। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्जेस थ्रू अवर बॉडी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू रबिंग ऑफ। तो ऑब्वियसली इंसुलेटिंग सर्फेसिस की रबिंग की वजह से चार्ज आता है, क्योंकि अगर कंडक्टिंग सर्फेसिस होंगी तो चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो एक्यूमुलेट होता है केवल इंसुलेटिंग सर्फेसिस पे। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्जेस थ्रू अवर बॉडी ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डायनेमिक। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, क्योंकि ये केवल एक मोमेंटरी पॉइंट के लिए होता है। द मोमेंट चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड, करंट गेट्स स्टॉप्ड, सो इट्स फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। Next is static means anything that does not move with time, does not change with time, both. So it will be both. Next is electrostatic deals with the study of force, field, potential, all. तो इसमें सारे के सारे included होते हैं, so fourth option will be correct. Next is the credit for discovery of fact that amber rubbed with wool or silk attract light object goes to Thales of Miletus. तो ये standard सा concept है, NCERT में दिया हुआ है, तो first one will be correct. नेक्स्ट इज थेल्स ऑफ मिलेटस बिलोंग्स टू, तो ग्रीस के रहने वाले थे, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट।